इस पर नजर बिगाड़ने की हिम्मत मत करना। हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिसे हमारे दुश्मन देश भारत की सबसे कमजोर नस समझते हैं, सोचते हैं कभी भी घेराबंदी कर इस नस को दबा दें। भारत के सबसे अहम 7 राज्यों को काटकर तानाशाही दिखाते हैं। चीन से लेकर बांग्लादेश तक इसे काटने का ख्वाब सजाते हैं। समय समय पर चिकन नेक को लेकर बौखलाते भी हैं। लेकिन देखिए, आज उसी हिस्से पर मोदी सरकार का एक ऐसा घातक एक्शन हुआ है जिसने बीजिंग से लेकर ढाका तक हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे संवेदनशील भूभाग सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसे रणनीतिक दुनिया में चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन जैसा कहा जाता है। ये महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की वो पट्टी है जो मुख्य है भारत को हमारे पूर्वोत्तर के 7 अहम राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से जोड़ती है। दशकों से चीन की लाल सेना इस फिराक में बैठी है कि कब मौका मिले और वो इस चिकन नेक को दबाकर भारत के इन 7 राज्यों की लाइफलाइन को काट दे। चीन को लगता था कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया जाए तो पूर्वोत्तर में ना तो भारतीय सेना पहुंच पाएगी और ना ही हथियार और बाकी चीजों की सप्लाई वहां पर हो सकेगी, और ना ही इस जगह पर भारत अपनी ताकत दिखा पाएगा और आसानी से यह हिस्सा हमारा हो जाएगा। इसी साजिश के तहत चीन से भूटान के करीब डोकलाम में विवाद खड़ा किया गया था ताकि वो इस चिकन नेक के और करीब आ सके। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल की कम्युनिस्ट ताकतें और बांग्लादेश की सरजमी से उठने वाले भारत विरोधी सुर हमेशा इस कॉरिडोर को अपनी धमकियों के केंद्र में रखते थे। इतना ही नहीं, भारत के अंदर भी टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसी है जिसने चिकन नेक पर आंख उठाई। आपने देखा शर्जिल इमाम कैसे साजिश रचता हुआ नजर आ रहा था कि असम को भारत से काट दो, पूर्वोत्तर को भारत से कैसे अलग कर दो, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ पूरी दुनिया देख रही है। कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े। सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया और इनके इरादे कभी बढ़ नहीं आने वाले हैं। तो कट्टरपंथी हमेशा चिकन नेक को लेकर साजिश के तार बुनते नजर आते हैं, लेकिन इन दुश्मनों को अंदाजा नहीं था कि दिल्ली की गद्दी पर इस वक्त कौन बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और गृह मंत्रालय का जिम्मा अमित शाह के पास है, जो दुश्मनों की चाल को सिर्फ नाकाम ही नहीं करते बल्कि खेल का मैदान ही बदल देते। और तो और भारत को आंख दिखाने वालों का ऐसा हश्र किया जाता है, उसका दर्द पुश्ते तक झेलती है। और समझना है तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। खैर, अब आते हैं चिकन नेक पर मोदी सरकार के सबसे बड़े एक्शन प्लान पर। पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण बदलते ही, सत्ता में बीजेपी के आते ही गृहमंत्री अमित शाह ने इस पूरे कॉरिडोर का भूगोल और सैन्य नक्शा ऐसा बदला कि साजिशकर्ताओं के पसीने ही छूट गए। चीन से लेकर बांग्लादेश तक में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया। दरअसल सालों तक इस बेहद संवेदनशील इलाके पर मंडराता खतरा केवल इसलिए बना रहा क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज था और ममता बनर्जी की ढुलमुल नीतियां और तुष्टीकरण का खेल चिकन नेक पर भारी पड़ा। मोदी सरकार चाहकर भी इस राष्ट्र सुरक्षा के सबसे बड़े मोर्चे पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पा रही थी जिसकी सेना को जरूरत थी, क्योंकि तमाम अड़चने ममता सरकार हर काम में अड़ाती थी। लेकिन जैसे ही बंगाल की सियासी सरजमी पर बदलाव हुआ, शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभाली, भगवा लहरा, वैसे ही मोदी सरकार ने इस इलाके को अभेद किले में बदलने का अपना पूरा खुफिया ब्लूप्रिंट टेबल पर ला दिया। सबसे पहले मई 2026 के इस ऐतिहासिक मोड़ पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उन तमाम 7 मुख्य हाईवे को जो देश की रीढ़ है, सीधे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया, यानी मोदी सरकार को सौंप दिया। इतना ही नहीं, बंगाल सरकार ने रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण 121 एकड़ की वो कीमती जमीन भी सीधे केंद्र सरकार को सौंप दी जिसके बिना सैन्य आधुनिकीकरण नामुमकिन था। अब इस पूरे 22 किलोमीटर के दायरे में भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने अपनी ऐसी खतरनाक घेराबंदी कर दी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
चीन क्या बांग्लादेश भी यहां नजर नहीं गड़ा सकता। गृहमंत्री अमित शाह के एक कदम ने नफरती लोगों की चाल को एक झटके में उखाड़ फेंका, साथ ही उस सियासी एजेंडे को भी ध्वस्त कर दिया जिन्होंने सालों तक इस कॉरिडोर को लावारिश छोड़ दिया था और यहां पर काम करने से अड़चने अटकाई। अब इस इलाके में मोदी सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर हंटर चल रहा है वो किसी धमाके से कम नहीं है। दुश्मन सोचता था कि वो ऊपर से बमबारी करके या फिर हाईवे को ब्लॉक करके भारत का रास्ता रोक देगा, लेकिन रुकिए, मोदी सरकार ने जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के 20 मीटर नीचे एक तगड़ा जाल बिछाया। जी हां, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे अब 20 मीटर की गहराई में 40 किलोमीटर लंबी एक ऐसी बख्तरबंद और अत्याधुनिक रेल लाइन बिछाई जा रही है जिस पर दुश्मन का कोई भी हवाई हमला बेअसर रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी युद्ध जैसी इमरजेंसी में जमीन के ऊपर की सड़कें तबाह हो जाएंगी तो भी जमीन के नीचे से भारतीय सेना के टैंक, मिसाइलें, हजारों सैनिक पलक झपकते ही चीन की सीमा तक पहुंच जाएंगे। यानी कोई भी पूर्वोत्तर के इन राज्यों को भारत से नहीं काट पाएगा। इसके साथ ही साथ 7 नए सुपर एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है जो सेना के भारी वाहनों को फाइटर जेट की रफ्तार से पूर्वोत्तर की तरफ रवाना होने की ताकत देंगे। चीन जो डोकलाम के जरिए भारत को डराता था, आज भारतीय सेना के इस चक्रव्यूह को देखकर खुद सहमा हुआ है, खुद डरा हुआ है। बांग्लादेश जो कभी इस गलियारों को काटने की गीदड़ भभकी देता था, कट्टरपंथी बौखलाते थे, आज अपनी सीमाओं के ठीक पार भारतीय फौज की इस अभूतपूर्व तैनाती को देखकर उनकी अपनी खैर मना रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। नेपाल के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करने वाले तत्वों को बीएसएफ के जवानों ने इस संकरे गलियारों में चुन चुन कर ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। यह भारत की संप्रभुता का वो नया दौर है जहां रक्षा का मतलब सिर्फ सीमा पर खड़ा होना नहीं है बल्कि दुश्मन की मान में घुसकर उसकी रणनीति को नस्तनाबूद कर देना है। सिलीगुड़ी का ये चिकन नेक जो कभी भारत की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता था, तमाम अड़चनों से यहां सुरक्षा ढीली हो जाती थी, आज मोदी और शाह की जोड़ी की बदौलत चीन, बांग्लादेश और नेपाल के मंसूबों को दफन करने वाला सबसे मजबूत फौलादी जंजीर बन चुका है। अब अगर किसी ने इस गर्दन को मरोड़ने की हिमाकत की या फिर इस पर नजर उठाने की हिमाकत की तो उसका पूरा वजूद ही इतिहास के पन्नों में मिटा दिया जाएगा। ना चीन बचेगा, ना बांग्लादेश बचेगा और अगर नेपाल ने आंख दिखाई तो उसका भी काम तमाम कर दिया जाएगा। तो अमित शाह के धाकड़ कदम ने देखिए कैसे दुश्मनों के पसीने छुड़ा कर रख दी। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।